बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के पाक नाम से शुरू। आज मैं आपके लिए हमेशा की तरह स्पेशल और ख़ास रेसिपी लेके आया हूँ। आज हम बनाएंगे आलू भिंडी फ्राई। बहुत मज़ेदार और ऐसी लजीज बनती है कि आपको ये रेसिपी प्लेट चाटने पे मजबूर कर देगी। तो आइए आज की मज़ेदार सी और लजीज रेसिपी शुरू करते हैं। बनाने का बहुत ही आसान सा तरीका है। तो यहाँ पे लेंगे सबसे पहले एक बर्तन और इसमें ऐड करेंगे आधा किलो हमारे पास कटी हुई भिंडी है। आपने कटाई से पहले भिंडी को अच्छे से वॉश करके खुश्क कर लेना है और खुश्क करने के बाद आपने इसकी कटाई करनी है। अगर आप इसको कट करके वॉश करेंगे तो इसकी सारी लेस बन जाएगी, तो इसलिए आपने पहले इसको वॉश करना है और उसके बाद खुश्क करने के बाद कटाई करनी है। इसको करेंगे 5 मिनट तक हाफ फ्राई करना है। हमने 50% हम इसको फ्राई करेंगे। जैसे इस पर हल्का सा कलर आ जाए और इसकी लेस ख़त्म हो जाए तो इसको हम निकाल लेंगे और इसका यहाँ पे ऑयल निचोड़कर इसको साइड पे बड़े बर्तन के अंदर निकाल लेंगे। आपने जब इसको फ्राई करना है तो ऑयल जो आप इसमें ऐड करेंगे, जैसे ही आपका ऑयल गर्म होगा तो गर्म ऑयल के अंदर आपने भिंडी को डालना है और फ्राई करना शुरू कर देना है। और भिंडी निकालने के बाद यहाँ पे हमारे पास आधा किलो आलू हैं, बारीक कटे हुए और लंबे रुख कटे हुए। तो हमने इनको भी फ्राई करना है। इनको हम 5 मिनट तक फ्राई करेंगे इसी ऑयल के अंदर जिसके अंदर हमने भिंडी को फ्राई किया। तो यहाँ पे चम्मच की मदद से इसको हिलाते रहेंगे और बराबर हमने इसको फ्राई करना है। तो यहाँ पे हम इसको 5 मिनट फ्राई करेंगे तो इस पे प्यारा सा कलर आ जाएगा। फ्लेम आपका हाई होना चाहिए, तो इसका इस तरह का हमें कलर चाहिए। फुल फ्राई करनी है। जैसे ऊपर से ये गोल्डन होना शुरू हो जाएगी तो यहाँ पे हम ये सारे आलू निकाल लेंगे और साथ पड़ी भिंडी के अंदर ऐड कर देंगे। अब इस मिसाले के अंदर जाएगा 4 से 5 अदद हरी मिर्च कटी हुई और एक बड़े साइज़ का प्याज चॉप किया हुआ। अब हमने प्याज को अच्छे से फ्राई करना है। तो 4 मिनट से 5 मिनट तक हम फ्राई करेंगे प्याज को। इस पर अच्छा सा कलर लेके आना है। इसको हमने फुल जो है वो गोल्डन कर लेना है। अच्छा सा कलर आज तो ऐसा ही कलर हमें चाहिए। देखिए गोल्डन हो चुकी है हमारा प्याज और यहाँ पे अच्छे से फ्राई हो चुकी है हरी मिर्च। अब यहाँ पे शामिल करेंगे एक पाव हमारे पास बारीक कटा हुआ टमाटर है, तो यहाँ पे ये शामिल करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब यहाँ पे कुछ हमने मिसाले शामिल करने हैं और यहाँ पे इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद अब यहाँ पे शामिल करेंगे लहसुन और अदरक। उससे पहले जाएगा इसमें जायका नमक और यहाँ पे जाएगा लहसुन और अदरक 1 टेबल स्पून भरा हुआ कूटा हुआ। अच्छे से मिक्स करेंगे और अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे हमने करना है 3 मिनट तक लहसुन अदरक को टमाटर के साथ फ्राई करना है। अच्छे से फ्राई करेंगे, हाई फ्लेम पे हमने इसको फ्राई कर लेना है। अब यहाँ पे शामिल करेंगे कुछ मिसाले। 1 टीस्पून भरा हुआ जाएगा पिसा हुआ धनिया और इसके साथ हाफ़ टी स्पून जाएगा गरम मसाला पिसा हुआ, हाफ़ टी स्पून जाएगी पिसी हल्दी और ये मिसाले शामिल करेंगे। ये मिसाले यहाँ पे हमने शामिल करने। अच्छे से मिसालों को मिक्स करेंगे और अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसको 3 मिनट तक मज़ीद फ्राई करेंगे ताकि अच्छे से ये हमारा जो है टमाटर वो भी नरम हो जाए। तो ढककर हम इसको 3 मिनट पकाएंगे, ढक्कन से कवर करेंगे और 3 मिनट तक हम इसको मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। 3 मिनट हो गए हैं तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से फ्राई हो चुका है हमारा मसाला, अच्छे से रेडी हो चुका है। तो ये देखिए कितनी प्यारी सी लुक आ गई है। तो ऐसा ही हमें मसाला चाहिए। तो इसमें पानी बिल्कुल ऐड नहीं किया जाता, मसाले में बिल्कुल बुनाई नहीं की जाती, मसाले की पानी के साथ बिल्कुल बुनाई नहीं की जाती। इसको हम इसी तरह से भुनेंगे और इतना ही हमें ये मसाला रेडी चाहिए। तो इसी तरह का ही हमें मसाला चाहिए। तो यहाँ पे लेंगे आलू और भिंडी फ्राई किया हुआ। जैसे हमारा मसाला रेडी हो जाए तो यहाँ पे मसाले के अंदर आलू और भिंडी फ्राई किया हुआ डालेंगे। मसाले को आपने अच्छे से बुनाई कर लेना है। जितना आपका अच्छा मसाला बनेगा इतनी अच्छी आपकी रेसिपी बनेगी। तो यहाँ पे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है, प्यार से मिक्स करना है ताकि ये हमारे आलू टूटे नहीं। आलू बिल्कुल नरम हो चुके हैं। अगर आप इसको नरम हाथ से नहीं मिक्स करेंगे तो आलू आपका इसके अंदर बिल्कुल मिक्स होके हलवा। बड़े ही प्यार से मिक्स करना है और यहाँ पे ढक करके हमने बिल्कुल दम वाले मूड पे इसको 8 से 7 मिनट पकाना है। तो यहाँ पे हमें 7 मिनट हो गए हैं। तो यहाँ पे ढक्कन उतार के देखते हैं। थोड़ा सा हरा धनिया यहाँ पे करेंगे ऐड और यहाँ पे हरा धनिया ऐड करने के बाद यहाँ पे लेंगे इसके जायके को और बढ़ाने के लिए एक लेंगे लेमन और लेमन को यहाँ पे निचोड़ देंगे। इससे एक ज़बरदस्त और मज़ेदार सा फ्लेवर आएगा। आपने लेमन लाजमी ऐड करना और ये दोनों चीज़ें ऐड करने के बाद दोबारा से ढक्कन से कवर करेंगे और मज़ीद 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 2 मिनट बाद यहाँ पे ढक्कन उतारेंगे और यहाँ पे
इसको करेंगे मिक्स। तो यहाँ पे हमने फ्लेम को कर दिया है बंद और ये अच्छे से मिक्स कर लेंगे आलू और भिंडी को। तो यहाँ पे देखें कितनी प्यारी सी आलू भिंडी मसाला हमारा रेडी है। यकीन करें बहुत मज़ेदार बनता है, इतना मज़ेदार कि आपने ऐसी रेसिपी आज तक नहीं खाई होगी। तो यहाँ पे देखें इसकी लुक। तो इसको करते हैं डिश आउट। आज की हमारी ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार और लजीज बनती है। अगर आप खाएंगे नान के साथ, रोटी के साथ, बहुत ही मज़ा देगी और खाने वाले पेट चाटने पे हो जाएंगे मजबूर। तो यहाँ पे इसकी लुक देखें, यकीन जाने मेरी ये फेवरेट रेसिपी है और मैं बड़ी शौक से बना के खाता हूँ। मेरी ये फेवरेट रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है। आज के बाद ये आपकी भी फेवरेट हो जाएगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आज की रेसिपी पसंद आई हो तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो नई रेसिपी तक इजाज़त दी जाए। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।